नमस्ते फ्रेंड्स, एडवाइजर सक्सेसफुल ट्रेनिंग मॉड्यूल पार्ट 3 में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, अगर बिफोर गोइंग टू पार्ट 3 आपको फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखना चाहिए। उसमें बेसिक हमने चीज़ें स्टार्टिंग से, तो आपको सिक्वेंसली सब चीज़ पता चलेगा और आप तो इस थर्ड पार्ट से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। फ्रेंड, बिफोर गोइंग टू मूव हेड, मैंने बोला है कि 3 बेसिक थिंग्स टू चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड गेट सक्सेस इन लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी। फर्स्ट है आपका क्लैरिटी होना चाहिए परफेक्ट। दूसरा है आपका फोकस, क्या करना है, एमडीआरटी सीओटी कितना कमाना है, और उसी रिगार्डिंग कंसिस्टेंटली आपको काम करना है। तो इस थर्ड सेशन में आप 3 चीज़ों सीखोगे, जिसमें है हाउ टू प्रेजेंट एलआईसी कंसेप्ट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, सेकेंड सेलिंग टेक्निक्स और टेलीफोनिक इंटरव्यू कॉन्सेप्ट, और आपका प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में हम इसमें देखेंगे और कैसे प्रोडक्ट प्रेजेंट करेंगे। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है इंडस्ट्री का, जीवन उमंग होल लाइफ प्लान है हमारा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि सभी कंपनी के प्लान को बीट करता है। फिर वो आप सभी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने ऑलरेडी उनका कंपैरिजन दिया है। बहुत सारे प्रोडक्ट हमने बीट करके ये प्रोडक्ट एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है एलआईसी ऑफ इंडिया का, ये इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग हेड फ्रेंड, मेरा इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ। मैं गौतम गांबले, डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ एलआईसी ऑफ इंडिया में, और आप मुझे जानते ही होंगे। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन, मेरी वेबसाइट की लिंक, यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए नए वीडियोस हमारे मिलते रहेंगे। यस, तो आपको हमारा चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है। आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। तो फिर चलिए कुछ प्रिंसिपल के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रिंसिपल सक्सेस टुवर्ड्स सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी? फर्स्ट प्रिंसिपल है फ्रेंड, आप देख रहे हो, डू यू मीट एवरी डे? क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप डेली लोगों से मिलते हो क्या? तो मिलना, मीटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, हम लॉकडाउन में नहीं मिल पाए, लेकिन हम गूगल मीटिंग से, हम जूम मीटिंग से लोगों को साथ मिलकर प्रेजेंटेशन शेयर किए। तो अभी भी आज अगर आउट स्टेशन में आप अप्रोचेबिलिटी नहीं है, तो आप उनको जूम मीटिंग पे मिलिए, लेकिन मिलना ज़रूरी है, ये डिजिटल हो या फिजिकल हो, लेकिन मीटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द की एरिया, की पॉइंट है हमारे प्रोफेशन में काम करने का एक वे है। तो 5 रूल्स ऑफ मीटिंग के बारे में हम देखेंगे। पहला जो है, यू हैव टू गो आउट एंड मीट देम। अगर कोई किसी को पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है, तो हम गूगल मीट पे या जूम मीटिंग पे प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन हमारा मेन काम है लोगों को मिलना और उनको प्रेजेंटेशन के बारे में उनको प्रेजेंटेशन देना। तो आपको बाहर जाना है हर दिन। मेरा मैसेज आपको आता है, चलो बाहर चलते हैं, चला बाहर पड़ा। तो ये मैसेजेस मेरा हर दिन आपको होता है कि हम बाहर जाके लोगों से बातचीत करेंगे। सेकेंड है, यू कांट स्टे इन योर ऑफिस एंड होपिंग फॉर देम टू मीट यू। तो अगर हमको कोई बंदा हमको मिलना चाहता है, या हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो आपको ऑफिस में बैठ के तो काम नहीं चलेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, घर से, आपके ऑफिस से, और क्लाइंट के घर पे जाके उनको अच्छे से प्रेजेंटेशन देने का कोशिश जरूर कीजिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू कैंट योर सेक्रेटरी टू मीट देम। और आपका असिस्टेंट से मिलने से अच्छा आप खुद, आपकी फर्स्ट मीटिंग तो आपका खुद का ही होना चाहिए। जो आपको प्लान प्रेजेंटेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन है, लास्ट इंप्रेशन, तो आपको फर्स्ट टाइम आपको ही क्लाइंट के साथ मीटिंग करना है। बाद में फॉलोअप वगैरह है तो आप सेक्रेटरी या आपके असिस्टेंट से करवा सकते हो। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू कांट मीट टू सेम वन मेनी टाइम्स। ओके, तो आप कोशिश कीजिए कि जब तक वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तब तक उसका आपको फॉलोअप लेना है, तब तक उनको मिलते ही रहना है। यू कांट चेंज योर मीटिंग स्टाइल एवरी डे। जो मीटिंग स्टाइल है, आप वो एक पैरामीटर, आप उसको बोलते हैं एलिवेटर स्पीच है, या 10 मिनट का इंट्रोडक्शन है, 5 मिनट का इंट्रोडक्शन है, 20 मिनट का प्रेजेंटेशन है। तो ये आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन डेवलप भी करना पड़ेगा। तो आपको मीटिंग इज इंपॉर्टेंट। 6 नाउ वी गो द सक्सेस मंत्रा। क्या है सक्सेस मंत्रा? कि आपको नेवर एवर गिव अप, आपको हार नहीं मानना है, आपको हारना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको कंटिन्यूसली काम करना है फ्रेंड। ये हमारा काम है, जिसको आपको बहुत अल्टीमेटली इनकम आपको जनरेट करके देगा। रिमेंबर दैट योर नेक्स्ट मीटिंग कुड यू चेंज योर लाइफ। कौन सी मीटिंग आपकी लाइफ चेंज करेगी आप नहीं पता हो, तब तक आपको उस लोगों से मिलता रहना है। जब तक आपका डिजायरेबल इनकम 1 लाख हो या 2 लाख हो, तब तक नहीं आता है, तो अगले 20 साल 25 साल तक, तब तक आपको अच्छे से काम करना है विदाउट एनी फियर। नेक्स्ट हम 7 प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे प्रोस्पेक्टिंग के, जिसमें 2 पार्ट में देखेंगे। 2 प्रिंसिपल फॉर टेलीकॉलिंग और 5 प्रिंसिपल फॉर फॉलोअप। ये कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो, उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, और इसको इंप्लीमेंट जरूर करना है। इंप्लीमेंट करिए, मुझे कमेंट्स में आपका रिप्लाई दीजिए, डेफिनेटली आपका सोल्यूशन देने का मैं कोशिश करूँगा। नाउ मूव अहेड। 2 प्रिंसिपल हम बात करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है टेलीकॉलिंग का, गो
ऑन आस्किंग डिफरेंट पीपल ऑन द सेम डे until you get the desired number of appointment। तो जब तक आपको जो डिज़ायर अपॉइंटमेंट है, 1 अपॉइंटमेंट, 2 या 3 अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तब तक आपको उसको डिफरेंट वे से अप्रोच करना है, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट कंसेप्ट से, डिफरेंट स्टोरी टेलिंग कंसेप्ट के साथ उनसे आपको डिज़ायरेबल अपॉइंटमेंट निकालना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं गो ऑन आस्किंग सेम पर्सन ऑन द डिफरेंट ओकेजन अंटिल यू गेट हिज हर अपॉइंटमेंट। क्या होता है ना, हमको बहुत सारे ओकेजन, फेस्टिवल्स चीज़ें आती है, जैसा क्लाइंट्स का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, उनके बच्चे का बर्थडे है, या फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली, दसरा। तो ये ओकेजन में आप उनको मिलिए, उनसे अपॉइंटमेंट लेने का कोशिश कीजिए, उनको विश कीजिए, उनको आप अप्रिशिएटेड कीजिए, कोई भी मौका मत छोड़िए उनसे अपॉइंटमेंट लेने का, वो क्लाइंट आपको ज़रूर अपॉइंटमेंट देगा। नाउ कुछ फॉर्मूला है 25-5-3-1। ये लिमरा का फुल प्रूफ फॉर्मूला है, इसको आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। क्या है फॉर्मूला? कॉल पर डे, 25 कॉल हमको करना है एक रैंडम। मैं आप अननोन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम 25 अननोन लोगों को कॉल करते हैं, उसमें से आपको 5 लोग इंटरेस्टेड होते हैं, 3 लोग आपको मीटिंग देंगे और उसमें से 1 पॉलिसी आपका गारंटेड मिलेगा। तो फुल फॉर्मूला है फ्रेंड, इसको आप यूटिलाइज़ कीजिए, इसको आप उसका एक्सपीरियंस भी लीजिए और ये मेरे साथ भी शेयर कीजिए। क्या यही आपका सक्सेस रेट है या इससे भी अच्छा है? तो ये ज़रूर मुझे बताइए ताकि मुझे भी आपका सक्सेस रेट पता चले। नाउ सेलिंग दी अपॉइंटमेंट, मैंने कहा है आपको कि नेवर सेल प्रोडक्ट ऑन फोन, ऑलवेज सेल अपॉइंटमेंट ऑन फोन। हमको कोई भी प्रोडक्ट या प्रेजेंटेशन फ़ोन के ऊपर नहीं देना है, हमको उनसे अपॉइंटमेंट मांगना है, 20 या 20 मिनट्स की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो टेलीफोनिक स्क्रिप्ट में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। फर्स्ट, टू गेट कन्फर्म अपॉइंटमेंट, हमको कन्फर्म अपॉइंटमेंट लेना है। सेकेंड, टू शो सीरियसनेस ऑफ मीटिंग टू द प्रोस्पेक्ट, हमको सीरियसली उनसे मीटिंग करना है, मिलना है, वो आपके कम्युनिकेशन में दिखना चाहिए। थर्ड, टू लेट हिम एजेंडा एंड पर्पज़ ऑफ मीटिंग, उनको आपका पर्पज़ और एजेंडा मीटिंग का क्या है वो भी आपको उनको एक फ़ोन के ऊपर बताना है। टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम, तो जो हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वो एक सीक्वेंस में हमको जाना है। टू इंक्रीज योर डेली नंबर ऑफ मीटिंग्स, के लिए आपको कोशिश करते रहना है और उससे इनडायरेक्टली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। तो फ्रेंड, एक इंट्रोडक्टरी, एक आप देखिए एक इंट्रोडक्टरी, उसको फॉलो कीजिए। तो इंट्रोडक्टरी मैसेज और फ़ोन कॉल पे आपको करना है कि गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम, जैसा मैंने बोल रहा हूँ कि जैसा ये लीड आपको रेफरेंस से मिला है, किसी ने आपको रेफरेंस दिया है, तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू आप यूज़ कर सकते थे। गुड मॉर्निंग सर, आई एम राम शर्मा फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, योर नेम हैज़ बीन रेफर्ड बाय मिस्टर अमित सिंह हु थिंक दैट माई सर्विस विल बी बेनिफिशियल टू यू एंड कैन आई टॉक टू यू राइट नाउ और शुड आई कॉल लेटर। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी सेशन होना चाहिए। कोई आपके दोस्त है या मिचर में आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उन्होंने आपका एक रेफरेंस दिया है सर, तो उसी रिगार्डिंग मैंने सर उनको मेरी सर्विस बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया है, तो सर क्या मैं आप इस सही टाइम में बात करने का आपसे, या मैं बाद में कॉल करूं? आपको ये परमिशन भी मांगना है। नेक्स्ट, या आपको कोई सर्वे फॉर्म से या कोई एक्टिविटी से या आपके डेटाबेस में से किधर से आपको नंबर है, तो उसके लिए सेकंड आपको टेक्निक यूज़ करना है टेलीफोनिक का। उसमें आपको करना है कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम राम शर्मा फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, आई हैव गॉट योर नेम फ्रॉम द सर्वे वी कंडक्टेड इन योर एरिया एंड आई फील दैट माई सर्विसेज विल बी बेनिफिशियली टू यू, कैन आई टॉक टू यू राइट नाउ और शुड आई कॉल लेटर। तो ये सेकेंड टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, जो सर्वेज या कोई एक्टिविटी में उनसे आपका डेटाबेस मिला हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसमें अगर कोई कस्टमर इफ और शी यस, तो आपको उसको एजेंडा बताना है कि अपॉइंटमेंट हाँ बोलता है, तो आपको ना सर मैडम आई वुड लाइक टू टेक इन 30 मिनट्स ऑफ योर होल टाइम, valuable time to discuss with the concept of करोड़पति in which you have save 5,000 per month and you will get 1 crore tax free। तो थैंक यू वेरी मच सर, मुझे आपकी 30 मिनट की अपॉइंटमेंट चाहिए करोड़पति के कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए, जिसमें आपको सिर्फ 5,000 रुपया पर मंथ का सेव करना है और आपको 1 करोड़ टैक्स फ्री अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी में। ये एक वे है। और दूसरा एक वे है कि उनको आप ये एक क्यूरियोसिटी उनको निर्माण कर सकते हो कि यू हैव टू सेव 500 डेली ओनली फॉर 16 ईयर्स एंड गेट 1 करोड़ टैक्स फ्री मैच्योरिटी फ्रॉम LIC। तो ये भी एक दूसरा मैसेज उसके आप फ़ोन में कन्विंस करके उनसे आप अपॉइंटमेंट क्यूरियोसिटी निर्माण करके उनका अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो, वो ज़रूर आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अगर क्लाइंट नो बोलता है तो क्या करना है, तो देखिए, तो आपको क्या बोलना है, आपको कुछ 2 प्रॉमिसेस बोलना है कि सर मैडम आई प्रॉमिस यू दैट आई विल नॉट सेल यू एनीथिंग एंड आई विल नॉट मीट यू अगेन इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनी वैल्यू फॉर योर लाइफ इन माई प्रेजेंटेशन। कि सर मैडम मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कोई भी पॉलिसी सेल करने नहीं आ रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जब मेरे प्रेजेंटेशन में सर मैं गारंटी देता हूँ आपको वैल्यू और
वर्दी प्रेजेंटेशन होगा, वैल्यू मिलेगा मेरे प्रेजेंटेशन में, जिसमें आपको का नॉलेज बढ़ेगा और आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग रिगार्डिंग आपको एक आइडिया ज़रूर आएगा सर। तो ये 2 प्रॉमिसेस है सर, मैं कुछ बेचने नहीं आ रहा हूँ और मेरे प्रेजेंटेशन से आपका इंफॉर्मेशन और नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा और मैं कुछ आइडियाज़ आपके साथ सर शेयर करने आ रहा हूँ। तो ये चीज़ से भी आप उनसे अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा। ओके, नाउ उसमें भी आपको 2 चॉइसेस देना है। तो आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ के उनसे अपॉइंटमेंट डिमांड करना है। क्या है, उनको आप बोलिए कि सर फिर मंडे मॉर्निंग में मैं आपसे मिल सकता हूँ या ट्यूसडे इवनिंग में, और उसके हिसाब से आप उनका 6 बजे, या आप बोल सकते हैं कि सर आज मैं सुबह 10 बजे मिल सकता हूँ या आज शाम को 6 बजे, जब आप फ्री हो तब उनसे वो टाइमिंग बताइए और 2 ऑप्शन देके उनसे पॉलिसी और उनसे अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करिए। आपको ज़रूर अपॉइंटमेंट गारंटेड मिलेगा। फ्रेंड, ये फुल टेक्निकल रिजल्ट ओरिएंटेड टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट है, आप इसको यूज़ कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक ध्यान रखना है कि एंड कॉल बाय सेइंग उनको थैंक यू वेरी मच करना है और उनका दिन शुभ हो, यह उनको विश करना है, उनको बेस्ट विशेष भी प्रोवाइड करना है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेट फॉर द प्रोस्पेक्ट टू हैंग अप द फोन बिफोर यू डू सो। तो जब तक कस्टमर फ़ोन नहीं रखता है तब तक आपको फ़ोन नहीं रखना है। फ़ोन को कस्टमर को काटने देना है, आप फ़ोन नहीं काटोगे, आप फ़ोन कट नहीं करोगे। बहुत छोटी और महत्वपूर्ण टेक्निक है फ्रेंड, ये रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स योर कस्टमर, यस सर आई रिस्पेक्ट यू। तो वो डिसीजन उनके पास दीजिए फ़ोन रखने का, आपको फ़ोन नहीं रखना है। ओके, जब तक कस्टमर उधर से कट नहीं करता है, या उनसे परमिशन ले लीजिए कि यस सर क्या मैं फ़ोन रख सकता हूँ, तो ही आप फ़ोन रखिए, अदरवाइज उनसे ही फ़ोन रखने दीजिए। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ही करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा लोगों से बात करोगे, जितना ज़्यादा लोगों से आप डिस्कस करोगे, आपको परफेक्शन की ओर जाओगे, आपका क्वालिटी बढ़ेगा और आपको गारंटेड अपॉइंटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू अप्रोच। तो अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए कि हमको कंसेप्ट सेल करना है, कोई भी पॉलिसी सेल करना नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि हमको रिटायरमेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करना है, चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन के ऊपर बात करना है, डॉटर मैरिज प्लानिंग के ऊपर बात करना है, विद्यादान एजुकेशन के ऊपर बात करना है, हमको टैक्स प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर बात करना है। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमको सेल नहीं करना है, कंसेप्ट को हमको सेल करना है। तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? प्री अप्रोच में हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इट इज लास्टिंग इंप्रेशन टू। तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ऐसा नहीं, आपका वो आखिरी भी हो सकता है, बाद में कोई चांस मिलेगा नहीं। तो जब भी जाओगे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है खुद के लिए और खुद की प्रेजेंटेशन और आपके नॉलेज के लिए। तो नॉलेज लेते रहिए और क्लाइंट के साथ शेयर करते रहिए। क्या है आपका अप्रोच, कैसा होना चाहिए इंप्रेशन? तो आपका जो ड्रेस है वो सक्सेसफुल पर्सन जैसा दिखना चाहिए। आपका शर्ट्स पैंट शूज़ आप आपका इस्त्री किया हुआ, आप शेविंग आपका होना चाहिए, आपकी जो हेयर है प्रॉपरली आप उसको मैनेज किए हुए होना चाहिए। और सेकेंड है प्रैक्टिस योर लाइफ इंश्योरेंस सेल्स प्रेजेंटेशन एट होम। आप प्रैक्टिस, मैं भी अभी ये प्रेजेंटेशन बनाने के पहले 2-3 बार रिटेक कर चुका हूँ, पूरा प्रेजेंटेशन को मैंने एक बार पढ़ चुका हूँ, उसको प्रैक्टिस किया हो। तो आपको भी कस्टमर के सामने जाने से पहले उसको प्रैक्टिस करना है। दोस्त के साथ शेयर कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका प्रेजेंटेशन स्किल और इंप्रूव हो जाए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गो विथ कलरफुल प्रिंट आउट। आपको एक कलरफुल प्रिंट आउट, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग मीटिंग्स में बुक्स दिए हुए हैं और व्हाट्सअप में मैं आपको शेयर करते रहता हूँ। तो आपको जब जब आता है आप उसको कलर प्रिंट आउट लेके आपके फाइल फोल्डर में ऐड करते रहिए और उसको क्लाइंट के साथ शेयर करते रहिए। ऑलवेज यूज पॉजिटिव वर्ड। आपके प्रेजेंटेशन में कहीं भी निगेटिव वर्ड या निगेटिव अप्रोच नहीं होना है। आपको इंथुजियास्टिकली पॉजिटिवली वर्ड यूज करके पॉजिटिव वे से आपको उनके साथ उनको अप्रिशिएट करना है। एवरी मेक इट अ सेल्स किट। आपके पास सब सेल्स किट, सब फॉर्म्स, प्रॉपर स्टेपलर, छोटी छोटी चीज़ें, पेन पेंसिल डायरी आपके पास होना चाहिए। तो फिजिकली भी आप उनको पेपर के ऊपर वो प्लान, मैच्योरिटी और बेनिफिट एक्सप्लेन कर पाओगे और उनको पेपर कट करके भी आप वो दे सकते हो। बाय मोर टू सेल मोर। जितना आप ज़्यादा, हम बोलते हैं कि खरीदने के लिए इंसिस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपसे बेचा जाएगा। सो गो विद द पॉजिटिव माइंडसेट। कभी सोचिए विद क्लाइंट लेगा नहीं लेगा, होगा घर पे नहीं होगा या क्या, जो ऐसा कोई भी माइंडसेट मत रखिए। डायरेक्ट आप जाइए, प्रॉपर विद कॉन्फिडेंट के साथ अपॉइंटमेंट लीजिए और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन दीजिए। तो अप्रोच कैसा होना चाहिए? सेकेंड अप्रोच, नेवर गो एम्प्टी हैंड। तो हम बोलते हैं ना कि यार आप खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। तो कुछ ना कुछ आप उनको, या चॉकलेट से उनके बच्चों के लिए, या कैडबरी है, एक छोटी मोटी चीज़ स्वीट्स है या फल फ्रूट्स है, तो आप कोशिश कीजिए आपके बजट के हिसाब से उनके
पास लेके जाने का, तो आपको ज़रूर बायबैक में कुछ ना कुछ वहाँ से पॉलिसी ज़रूर ही मिलेगा। पावरफुल इंट्रो होना चाहिए आपका, पावरफुल एक इंट्रोडक्शन आप खुद का बना लीजिए। मैंने बहुत सारे मैसेजेस आपको भेजा है, वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी, और आपको इंट्रोडक्शन आप दोगे ओरली तो भी एक पावरफुली आपके इंट्रोडक्शन में लगना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए जब भी उनका शर्ट अच्छा है, या उनका घर में जाने के उनका फर्नीचर, उनका घर का क्लीनेस, या बच्चे एकदम आपका उनका चिल्ड्रंस अच्छे बिहेव करते हैं, तो उनको आपको अप्रिशिएट जरूर करना है। ट्राई टू लिसन मोर बिफोर गोइंग टू प्रेजेंटेशन। आप उनसे जितना ज़्यादा सुन सकते हैं सुनिए। उन्होंने आपको इंटरेस्ट शो किया तो उनका पहले नीड जनरेट कर लीजिए, उनसे पहले उनकी नीड के बारे में पूछिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कीजिए, उनको ज़्यादा बोलने दीजिए, बाद में लास्ट में आपको उनको सोल्यूशन देना है। नेवर स्टार्ट विद द प्लान प्रेजेंटेशन इमीडिएटली। तुरंत ही प्रेजेंटेशन के ऊपर मत जाइए। आपको स्टेप बाय स्टेप, मैंने जैसे बोला है, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, देन प्लान प्रेजेंटेशन है, फिर उनका आप नीड बेस्ड प्रोडक्ट कन्वेंस है, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, बाद में फिर आप उनको पॉलिसी दोगे, फिर वो पॉलिसी होल्डर में उनको कस्टमर में कन्वर्ट करोगे। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आस्क क्वेश्चन। उनको क्वेश्चन सबसे, हम जैसा एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है गब्बर सिंह। गब्बर सिंह ये ऐसा एक विलन है जिसने बहुत बड़ा, हम शोले पिक्चर हिट हुआ है बिकॉज ऑफ हिम ऑल्सो, बिकॉज इसने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। तो वही क्वेश्चन आपको क्लाइंट को राइट क्वेश्चन पूछना है, जाके आपको राइट आंसर मिले। आपके सर कितना आप पेंशन चाहते हो रिटायरमेंट में, बच्चों का आपको इंजीनियर MBA करना है तो आपको कितना पैसे की जरूरत होगी सर, आपकी लड़की की शादी करना है तो आपको कितना खर्चा आने वाला है 10 साल 15 साल की बात। ये राइट क्वेश्चन पूछोगे तो आपको राइट प्रोडक्ट दोगे, आप अच्छा प्रेजेंटेशन और हाई सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी आप बेचोगे। नाउ यू कैन सेल द लाइफ इंश्योरेंस बाय 3 थिंग्स। पहला है रिलेशन, दूसरा है इमोशन, और तीसरा है प्रेजेंटेशन। तो आपका रिलेशन अगर अच्छा है, आपको वो पहले से जानता है, तो आपसे वो जरूर पॉलिसी लेगा। दूसरा है इमोशन, कुछ ना कुछ इमोशनली बातें आपको हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया है। इमोशनल है, मेरे बच्ची की शादी करना, उसको मुझे MBA करना, वाइफ का और खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग करना, तो इमोशनली उनसे आप अटैच हो गए। और थर्ड, एक पावरफुल प्रेजेंटेशन, पावरफुल प्लान बेनिफिट का प्रेजेंटेशन दे के भी आप पॉलिसी क्लोज कर सकते हो, उनको अच्छा सॉल्यूशन उसमें दे सकते हो। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीड क्रिएशन। आपको नीड क्रिएट करना पड़ेगा। उनको नीड क्या है, उनको आपको नीड क्रिएट करने में हेल्प करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा, तो ही जाके वो भी आपके साथ को रिलेट होकर वो पॉलिसी में, वो प्लान में जरूर एंटर करेंगे। तो आपको कोई भी प्लान नहीं सेल करना है, आपको प्लानिंग सेल करना है। ये लाइन आप जरूर याद रखिए। तो आपको क्या है, जैसे अभी एक कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंसेस का कंसेप्ट आप बताइए। तो उनको बताइए कि सर देखो, ये आप इनकम कमाते हो, 85% आप इनकम जो कमाते हो वो आपके फैमिली में आता है, और मैं सब पकड़ के चलता हूँ कि 15% आप सेविंग वगैरह करके ये आपके फैमिली कंट्रीब्यूट करती है। ऐसे 100% इनकम आपके फैमिली में आता है, 85% आप कंट्रीब्यूट करते हो और फैमिली से 15% इनकम आता है। लेकिन ताज्जुब की बात अगर आप देखोगे बोलना सर, वो जो 85% अगर आप इनकम लाते हो फैमिली में, उसमें से सिर्फ आप खुद के लिए 15% खर्चा करते हो। सिर्फ 15% ही आप इनकम, जो एक्सपेंस इनकम में से 15% खुद के लिए यूज़ करते हो, और 85% फैमिली के लिए पूरा खर्चा यूज़ होता है। मेडिकल हो, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, EMI है, होम लोन है, कार लोन का EMI, क्रेडिट कार्ड के बिल्स है, बच्चों का एजुकेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, डे टू डे फूड एंड ग्रोसरीज है। तो इसके लिए 85%। तो एक कंसेप्ट आप देखिए कि आप आपके फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, तो आपको पहले ही इंश्योर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि आप इनकम तो कमा रहे हो लेकिन सारा इनकम फैमिली के लिए इनकम हो रहा है। तो आपको उसी इंश्योरेंस के माध्यम से ही आपका पूरा सैलरी प्रोटेक्ट होगा, आपका इनकम भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लान प्रेजेंटेशन में आपको बताना है उनको सेल एज पर नीड ऑफ कस्टमर। जो कस्टमर की नीड है उस हिसाब से आप उनसे बातचीत करोगे। नाउ वी आर मूविंग हेड, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लान ऑफ LIC, दैट इज जीवन उमंग के बारे में हम कुछ चीज़ें, कुछ की पॉइंट, कुछ USP पहले जान लेते हैं। जो USP है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ गारंटेड एक्यूमुलेटेड फ्लेस प्लस गारंटेड डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हम काम करेंगे। एक्यूमुलेटेड मतलब आपका ये होल लाइफ प्लान है, होल लाइफ तक आपका पैसा बढ़ता रहेगा, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन यू रिसीव एज पर दी पेंशन के फॉर्म में आपको एक सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता रहेगा आफ्टर PPT। क्या है इसमें फ्लेक्सिबल टर्म दिया हुआ है, 15 साल का PPT है, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, ये 4 ही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट USP है जीवन उमंग का, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो गारंटेड एंडोमेंट का बेनिफिट है, प्लस जो हमारा जीवन शांति प्लान है, सिंगल प्रीमियम प्लान, उसका एक कॉम्बिनेशन करके ये सिंगल प्लान बनाया हुआ है। ये प्लान का फीचर्स है। नेक्स्ट फीचर से मतलब आपको एक मैच्योरिटी भी मिलेगा और साथ ही साथ एक रेगुलर इनकम भी मिलता रहेगा, जो आप उसको पेंशन का वे बोल सकते हो, सर्वाइवल या मनी बैक का भी आप उसको नाम दे सकते हो। सेकंड USP है जीवन उमंग का, आफ्टर एक्यूमुलेटेड पीरियड ऑफ गारंटेड सर्वाइवल बेनिफिट भी है इक्वल टू 8% ऑफ सम एश्योर्ड। जो आपको मनी बैक के फॉर्म में जो या जो सर्वाइवल बेनिफिट या उसको आप परसेंटेज के फॉर्म में मिलेगा, वो 8% ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब आप 12.5 लाख का पॉलिसी लेते हो तो उसके ऊपर 8% हो गया, 1-1 लाख रुपये आपको टैक्स फ्री अमाउंट 100 ईयर तक मिलता रहेगा। और
आफ्टर 100 ईयर में एक मैच्योरिटी भी है, या उससे पहले भी आप मैच्योरिटी लेना चाहते हो 70, 60 या 80 में, तो भी आप मैच्योरिटी ले सकते हो। तो थर्ड यूएसपी है बोनस थ्रू आउट द टर्म। ये ऐसा प्लान है जब तक पॉलिसी चलता रहेगा तब तक आपके अकाउंट में बोनस भी ऐड होते रहेगा और आपको मनी बैक के फॉर्म में 8% भी मिलता रहेगा। फर्स्ट है ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब अगर आपने समझ लो 15 साल का पीपीटी लिया है तो उसमें भी आपको बोनस मिलेगा। और उसके बाद में आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म, तो 15 साल के बाद आपको एक सर्टन 8% मिलना चालू हो जाएगा। और प्लस आपका जो फंड है, फंड वैल्यू जो आपका कॉर्पस है, वो भी 3 से 4% से बढ़ता रहेगा। 8% तो आपको मिलने ही वाला है, प्लस 3 से 4% आपका बोनस आपके अकाउंट में भी ऐड होते रहेगा, आपका वैल्यू भी बढ़ता रहेगा। तो सरेंडर आफ्टर पीपीटी है 90%, आप इसको सरेंडर भी कर सकते हो पॉलिसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, डिपेंड ऑन आपका बोनस कितना एक्यूमुलेटेड होता है। इसमें आप आफ्टर पीपीटी या बिफोर पीपीटी लोन ले सकते हो, लोन का ऑप्शन है आपके पास है। नेक्स्ट है ये जो प्लान है ना, ये आपका टर्म प्लान का भी काम करेगा, मतलब आपको 100 ईयर तक आपका रिस्क कवर चलता रहेगा। और एक्सीडेंटल जो है वो आपका 70 साल तक एक्सीडेंटल भी रिस्क कवर भी चलता रहेगा। और 70 के बाद में नेचुरल और एक्सीडेंटल एक ही समय छोड़ कंटिन्यू होते रहेगी। तो 100 ईयर तक रहेगा, उसमें 70 साल एक्सीडेंटल कुछ हो तो डबल बेनिफिट मिलेगा। 70 के बाद भी आपका नेचुरल एक्सीडेंटल चलता ही रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट है यूएसपी, इसमें प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर इसमें दिया हुआ है। ओके, अवेलेबल फॉर माइनर, जो 18 साल से नीचे है उसमें आप प्रीमियम वेयर बेनिफिट ऑप्शन भी ले सकते हो। अगर पिताजी को कुछ होता है तो आगे का प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है, और जो कुछ बेनिफिट मिलना है वो गारंटेड मिलता रहेगा। वो सिर्फ अपने एलआईसी प्लान में ही, ना कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम में, ना कोई सुकन्या समृद्धि में, ना कोई बैंक आरडी एफडीज में ये कोई फीचर्स है, ना कोई म्यूचुअल फंड में भी ऐसा फीचर्स है। ये फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के प्लान्स में ही मिलेगा। तो एलआईसी ये रेगुलर इनकम प्लान है। तो चलते हैं हम तुरंत उस एसएमएस के ऊपर, जो मैंने बोला है कि आपको वो एसएमएस एज इट इज़, पहली कंडीशन है आपको वो एसएमएस एज इट इज़ भेजना है। दूसरी कंडीशन 24 आवर्स के बीच में उनको फ़ोन करके उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करना है। सर मैंने आपको वो एसएमएस भेजा है, आपने देखा क्या? तो उसी रिगार्डिंग मुझे आपको 20 से 30 मिनट की अपॉइंटमेंट चाहिए सर। फ़ोन के ऊपर आपको प्लान नहीं समझाना है, आपको 1 to 1 मिलने के बाद ही प्लान समझे। तो क्या एसएमएस भेजोगे? आपको एसएमएस भेजना है कि सेव ₹1 लाख ओनली फॉर 15 ईयर्स एंड गेट ₹1 लाख एवरी ईयर लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री। ओके, प्लस फैमिली फंड 80 lakhs ये भी साथ में साथ मिलेगा। तो ये मैसेज आपको भेजना है कि 1 लाख रुपया भरिए 15 साल के लिए, और 15 साल के बाद आपको हर साल 1-1 लाख रुपया मिलता रहेगा, और फैमिली को 80 लाख रुपया भी गारंटेड मिलेगा। ये एसएमएस आप भेज के वो आपका, ये तो क्लाइंट आपको फ़ोन करेगा, या नहीं अगर फ़ोन नहीं आया 24 घंटे के अंदर तो आपको उनको फ़ोन करके उनसे अपॉइंटमेंट लेना है। नेक्स्ट है कौन सा प्लान है ये 945, इसमें थोड़ा करेक्शन है आप पर, ये 945 नंबर का प्लान है। 15 साल का पीपीटी है, जिसमें 12,50,000 का सम एश्योर्ड दिया है। उसका अप्रॉक्सीमेटली सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए आता है। ओके, तो आपको स्मार्ट और ऑल इन वन लीडर में भी इसको प्रेजेंटेशन को आप निकाल सकते हो। 30-35 साल का एज का अप्रॉक्सीमेटली हमने इसमें पकड़ा हुआ है। तो सेकंड कंसेप्ट आप इसमें बात कीजिए, बर्थडे प्लान। क्या है बर्थडे प्लान? ये ग्रेट कंसेप्ट है टू क्लोज पॉलिसी विद द डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ कमिटमेंट शुड बी द सेम। हम कर सकते हैं उसमें अप्रैल तक हम उसको बैक डेटिंग करके उसका डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ कमिटमेंट सेम रख के हम वो पॉलिसी देंगे। क्या होगा उसमें? बर्थडे प्लान बोलेगी कि जो बच्चे का बर्थडे है या उनका बर्थडे है, वो बच्चों का हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, तो बच्चे के बर्थडे पे हम उनको वो पॉलिसी गिफ्ट करेंगे। उसमें हम एसएमएस ऐसा रहेगा कि सेव ₹38,000 ओनली फॉर योर चिल्ड्रंस एंड दे विल गेट 1 लाख एवरी ईयर गारंटेड लाइफ टाइम ऑन देयर बर्थडे। तो आपको 38,000 रुपया सालाना प्रीमियम भरना है, वो तो उसके बाद में आपको एवरी ईयर 1-1 लाख रुपया बर्थडे गिफ्ट मिलता रहेगा, गारंटेड लाइफ टाइम विथ ऑन देयर बर्थडे। तो ये बर्थडे प्लान है बहुत बढ़िया। 38,000 सेव करने के बाद हर बर्थडे में 1-1 लाख रुपया मिलेगा। कौन सा प्लान है ये जो प्लान है विथ ऑल मनी टैक्स फ्री एंड प्रीमियम वेयर बेनिफिट के साथ, मतलब पिताजी को खुद होता है तो बच्चे को गारंटेड और नॉमिनी को बेनिफिट गारंटेड मिलता रहेगा, और मैच्योरिटी भी मिलेगा। तो ये कौन सा प्लान है? 945 नंबर का प्लान है, जो उसमें हमने टर्म जो है 30 ईयर्स के लिए टर्म दिया हुआ है। सम एश्योर्ड उसमें हमने वही 12,50,000 रुपया ही रखा हुआ है। एक जीरो उसमें शायद से कम है तो वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो 12.5 लाख का ही पॉलिसी है 945, 30 ईयर्स फॉर सम एश्योर्ड 12,50,000। ओके, तो ये सिंपल प्लान है हमारा। आप देखते हो इसमें मिनिमम अगर आप देखोगे तो डिटेल है, गारंटेड प्लान है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, इसमें मिनिमम एज ऑफ एंट्री इज डन, आप 8 साल के नीचे से भी दे सकते हो। उसमें डेथ बेनिफिट है, मैच्योरिटी बेनिफिट है, सर्वाइवल बेनिफिट है। ओके, मिनिमम एंट्री एज 90 डेज से है। तो यहाँ पे जो पीपीटी है 15, 20, 25, 30 साल का पीपीटी है। ओके,
मिनिमम एज ऑफ द एंड 30 ईयर्स नियर बर्थडे और लास्ट एज 70 ईयर्स नियर बर्थडे, मतलब वो उस रेगुलर आपको प्रेजेंटेशन और लीडर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आपको कितना एज में कितना पीपीटी दे सकते हो उतना ही आपको ऑप्शन दिखेगा। इसमें 80 DB एक्सटेंडेड बेनिफिट राइडर भी है 70 साल के लिए, टर्म राइडर भी दे सकते हो आप, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है, और बच्चों के अप टू 25 एज तक का चाइल्ड तक आप प्रीमियम वेयर बेनिफिट दे सकते हो। एक एग्जाम्पल के साथ में हमने इसको समझाया हुआ है। जैसे कोई 5 लाख का पॉलिसी लेता है 35 साल की, उसको सालाना प्रीमियम, हम उसको समझ लो उसको 35 साल के लिए 15 साल का टर्म, अगर हम 20 साल का टर्म दे देते हैं, ओके, तो उसको देखिए अगर उसको 35 साल में तो लेने के बाद 39 में डेथ हो जाता है, तो डेथ में उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो 5 लाख रुपये ऑन दी स्पॉट। बाद में उसको सर्वाइवल बेनिफिट भी आता रहेगा बोनस के साथ में, ये इतना उसको ऑन दी स्पॉट मिलेगा। ओके, टर्म राइडर लिया तो टर्म राइडर का बेनिफिट मिलेगा, और इन केस ऑफ द डेथ अगर डिसेबिलिटी हो जाता है तो डिसेबिलिटी का बेनिफिट भी, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी भी दिया हुआ है। और अगर सर्वाइवल कर जाता है उसमें तो 55 के बाद में उसको रेगुलर सालाना 5 लाख या 40,000 सालाना उसको मिलता रहेगा। और बाद में मैच्योरिटी का भी 100 ईयर में हमने इसमें प्रेजेंटेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। तो बहुत बढ़िया प्लान है जीवन उमंग। आपको नहीं समझ में आया तो मुझे एक बार मिलिए, मैं आपको और समझा दूंगा, इससे तो आपको पूरा समझ ही आएगा। लीडर और स्मार्ट में आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको पूरा समझ में आने बना रहे। तो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और आप आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलिए, और बेल आइकॉन क्लिक करोगे तो आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।